मेरा नाम सोनल है। आई एम बेस्ड इन बॉम्बे। मैं 24 साल की हूँ। आई एम बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब यानी मेरे को लड़कों की तरफ अट्रैक्शन है और लड़कियों की तरफ भी अट्रैक्शन है। एंड मेरी बाइसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बाइसेक्सुअलिटी से रिलेटेड, और ये खुद को समझने के लिए भी मुझे काफ़ी टाइम लगा था। एंड आईड लाइक टू टॉक अ लिटिल मोर अबाउट दिस। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। ओके। हम लोग बात कर रहे हैं होमोसेक्सुअलिटी की। उसको लेकर ही बच्चों में स्पेशली जब कंफ्यूजन होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होती, रियलाइजेशन नहीं होता, और आप बात कर रही हैं बाइसेक्सुअल होने की। कितना कंफ्यूजन भरा था आपका बचपन? एक्चुअली ये समझने में कि आई एम बाइसेक्सुअल मुझे काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि मैंने जितना होमोसेक्सुअलिटी के बारे में सुना था, लाइक इफ़ यू आर अ लेस्बियन तो आपको सिर्फ एक लड़की पसंद आएगी, एंड क्लियरली मेरा ऐसा अट्रैक्शन नहीं था। तो जो बिगनिंग के अट्रैक्शंस थे 6th-7th में जैसे जैसे लाइक शुरू हुए थे, तो जब सबको लड़के पसंद आने लगे तो मुझे भी लड़के पसंद आने लग गए। आई यूज्ड टू लाइक गाइस, एंड तो आई नेवर फेल्ट आउट ऑफ द कन्वर्सेशन और समथिंग डिफरेंट। और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे जैसे लड़कियां पसंद है, सबको लड़कियां पसंद है, बट दे आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट इट। इट वॉज ओनली व्हेन आई रीच्ड लाइक आई थिंक 18-19, जब वो जो इंटेंसिटी होती है अट्रैक्शन की वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। I started having a boyfriend and I realized कि मुझे एक लड़की भी चाहिए who is like that. But growing up years में और बहुत सारे changes आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। उस दौरान साइकोलॉजिकली आप परेशान हो रही थी क्योंकि अपनी आइडेंटिटी अगर समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूजन है, या दोनों तरफ अट्रैक्शन है? ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है क्योंकि आप अपनी कोई एक चीज़ अपनी लाइफ के बारे में छुपा रहे हो। आई रिमेंबर कि व्हेन आई वाज इन माई 6th-7th स्टैंडर्ड, मेरी एक बहन है, लाइक माई ट्विन सिस्टर। तो हम सारी, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, सबसे क्लोज मेरी बहन है मेरे साथ। तो हम लोग हर रात को बात करते थे, यूजुअली जो भी हो रहा है चीज़ों के बारे में। एंड देयर वाज दिस वन गर्ल मेरे स्कूल में जो मुझे बहुत पसंद आने लगी थी, और मतलब मुझे मालूम था कि वो रेगुलर फ्रेंडशिप से ज़्यादा है फीलिंग। एंड रात को आई वॉज टॉकिंग विथ हर, एंड स्लोली आई स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करना, क्योंकि मन करता था बात करने का। एंड आई रिमेंबर कि उसने एक दिन शी जस्ट टोल्ड मी कि तुम ये लड़की के बारे में इतना बात करती हो, आर यू लेस्बियन? एंड देन शी स्टार्टेड लाफिंग। ओके, क्लास 6th-7th के बच्चों को पता होता है? एंड आई रिमेंबर दैट इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द वर्ड लेस्बियन, एंड दैट टू इन अ कंटेक्स्ट की मजाक उड़ाने के टाइप्स है। And then after that I just could not tell anybody. I didn't tell anyone. अगर आपने किसी लड़की को या किसी सहेली को बता दिया है कि मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ, कुछ लड़कियाँ ऐसी हुई हैं जिन्होंने आपसे अपनी रिलेशनशिप खत्म की, उसके बाद फ्रेंडशिप खत्म की? नहीं, एक्चुअली मैंने ना कभी ये वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया अट्रैक्शन। आई यूज्ड टू से आई लव यू स्ट्रेट अवे, एंड द पर्सन यूज्ड टू से आई लव यू बैक। एज अ बाइसेक्सुअल और लेस्बियन ऐसा नहीं है कि मुझे हर लड़की अच्छी लगने लग जाएगी, वैसे एक स्ट्रेट बंदे में मेरा एक सिलेक्शन रहता है, मुझे सारे लड़के नहीं पसंद आते हैं, कुछ ही लड़के पसंद आते हैं। सिमिलरली बीइंग अ लेस्बियन और बाइसेक्सुअल, आई डोंट लाइक, आई एम नॉट गोइंग टू, मतलब मेरे को हर लड़की पे अट्रैक्शन या हिटिंग नहीं होगा। बट दैट्स द कॉमन परसेप्शन एक्चुअली। हाँ, तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं ये सेक्स के लिए भूखे हैं लेस्बियन बाइसेक्सुअल पीपल, विच इज नॉट ट्रू। सो फाइनली जिसको हम लगातार कहते हैं कमिंग आउट इन द ओपन, लोगों को बताना, अपनी बहन को या अपने पेरेंट्स को घर में, वो कब हुआ? Actually, in my 3rd year, again, I started liking somebody. And in my college, I had a difficult time because, I don't know, people wanted to, generally it was a homophobic environment, is what I feel. And there's a rumor which spread ki, so and so, they are a lesbian couple. आपके बारे में? हाँ, मेरे बारे में। और जो लड़की मुझे पसंद थी, उसके बारे में कि ये लोग lesbian couple हैं. And I was actually quite depressed. So, इतनी खराब हालत हो गई थी मुझे कि I had to talk to my mother. कि my mom was also noticing कि क्या गड़बड़ है। So बताया मैंने अपनी मॉम को, and even she took some time to, at that point of time, her reaction was also कि तुम्हें लड़के पसंद हैं, जिसका मतलब है you should probably go and talk to a counselor. That was her suggestion कि क्योंकि she didn't believe कि I can be lesbian. And I said ना ये bisexual का concept ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है. So she was quite confident that I am not lesbian. आसपास के लोगों का बहुत प्रेशर होता है कि इवन इफ यू आर अ बाइसेक्सुअल और अ लेस्बियन, एक्ट स्ट्रेट। मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में जनरली आपको दिखाना पड़ता है कि आप स्ट्रेट हो। लाइक इनिशियली जो मेरा फर्स्ट वर्क प्लेस था, आई कुड नॉट एवर बी ओपन देयर एंड से आई एम गे। आई हैड टू प्रिटेंड दैट आई वाज स्ट्रेट। रोई हैं आप कभी परेशान होकर? बहुत ज़्यादा।
दिस कॉलेज इंसिडेंट वाज रियली बैड एक्चुअली। जब तक मुझे लोग मिले और जब तक मैंने लोगों से बात करना नहीं चालू किया था, तब तक आई ऑलवेज थिंक आई एम अलोन। मुझे डिप्रेशन चालू हुआ और मुझे मालूम नहीं था कि अच्छा इसको डिप्रेशन बोलते हैं, यू नो। सो काफ़ी यू नो कंटिन्यूस क्राइंग और या ये सब होता था। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम इट गॉट सो बैड कि आई कुड नॉट वर्क, सो आई हैड टू गो इन फॉर काउंसलिंग एंड आई एम वेरी ग्लैड आई वेंट इन फॉर काउंसलिंग कि वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको देता है। सुसाइड की वजह, मतलब कोशिश करने की वजह क्या थी? This basically college time कि shame, a sense of shame, sense of guilt and generally ना आपके friends आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो that was difficult for me. कोई particular trigger point था जिस दिन? हाँ, और मेरे को जो लड़की पसंद आने लगी उसने भी बात करना बंद कर दिया, इसलिए। आपकी सीरियस रिलेशनशिप्स दोनों के साथ हुई हैं? हाँ। लड़कियों के साथ भी, लड़कों के साथ? हाउ मेनी हैव यू हैड? Serious relationship with a guy has been only one, and with a girl I am currently in a very serious it's not a relationship right now. I like somebody but she's उनको टाइम लग रहा है थोड़ा, मतलब उनके लिए फर्स्ट टाइम है कि उनको कोई लड़की अच्छी लगी है। सो दैट सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, जब आपका फर्स्ट टाइम होता है तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स रहती हैं, तो आई एम जस्ट गिविंग हर टाइम, जितने क्वेश्चंस हैं क्या है, बट आई लाइक हर। आपसे कोई मिलने आया है? ओह हाय। ये रूपा है, शी इज़ माई ट्विन सिस्टर, एज यू कैन ऑल सी। रूपा, आपको सोनल की सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर कभी अपनी फ्रेंड्स को बताने में कभी ऐसा लगा कि आप एम्बैरेस्ड फील कर रही हैं बताने में? मैं ये बोलूँगी embarrassed would not really be the word, but definitely जब मैं किसी को ये बात बता रही हूँ, I would choose not to tell a person जो मुझे लग रहा है कि this person will not accept. But हाँ, this is true. I do keep it to myself and I judge and tell कि मैं किसको बताना चाहूँगी. But ये definitely ये reason नहीं है कि I'm embarrassed. What about the parents? कभी उनको उन्होंने accept किया, लेकिन कभी आपने उनको दुखी देखा कि you know wish Sonal was not like that? Like if I'll say about dad, as soon as dad came to know, I've never really seen dad's reaction being somewhat like that. But mummy definitely I would say कि हाँ वो थोड़ा सा worried थी इस चीज़ को लेके, और मम्मी पता नहीं she had उनको एक gut feeling था कि नहीं maybe this is just a phase. She might just like get over it. She मतलब definitely उनको ये gut feeling था कि नहीं she's not like that. ऐसे मुझे ऐसा भी लगता है ना कि एक्सेप्ट करने के लिए इट हैज़ टू बी समबडी, जब आपको वैसे कुछ डिफरेंस नहीं बनेगा, बट जब आपका कोई भाई या बहन या यू नो योर बेस्ट फ्रेंड टर्न्स अराउंड एंड सेज गे एंड देन यू क्लोजली लिव विद देम, तब तुम्हें दिखता है कि अरे कुछ नो देयर इज नथिंग। लाइक मेरे फ्रेंड्स को फर्स्ट 10 दिन के लिए कुछ लगा था, नाउ दे आर सो नॉर्मल एंड सो कंफर्टेबल एंड सो मतलब कंप्लीटली दिस थिंग विथ मी, दे माय मतलब गाय फ्रेंड विल गिव मी एडवाइस ऑन माय गर्लफ्रेंड टाइप्स। Sonal, thank you so much for coming on this show and अपनी जिंदगी हमसे बांटने के लिए शुक्रिया, और एक तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। I didn't feel that I was hiding it because I would never tell my parents that I was dating a boy or a girl.